हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.54। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक मेरे पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से है और इसके ऊपर एक सिलेंडर रोल कर रही होती है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल आर। फाइंड द कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्टरीज ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट है मेरे पास में ए और बी ऑन द सिलेंडर और ये कुछ ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, उस ट्रेजेक्टरी की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालनी है। ठीक है, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो देखो, अगर ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिलेंडर प्योर रोटेशन कर रहा होता है अबाउट पॉइंट सी, अगर एक प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहा होता अबाउट पॉइंट सी, तो ए का ट्रेजेक्टरी किस तरह से होता? ए का ट्रेजेक्टरी अलोंग द सर्कल इस तरह से होता। और हम लोग बोलते क्योंकि ये जो आर्क फॉर्म कर रहा होता है, ये जो ट्रेजेक्टरी इसका फॉर्म हो रहा होता, इसकी जो रेडियस होती दैट वुड बी कैपिटल आर ओनली। आर रेडियस होती जो कि रेडियस ऑफ सर्कल होती, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा होता है अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा होता तो। उसी तरह से बी की अगर हम लोग बात करते तो बी भी एक प्योर रोटेशन अगर परफॉर्म कर रहा होता अबाउट सेंटर, तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो कर्वेचर रेडियस है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है दैट इज कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। और उसको हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो प्योर रोटेट कर रही है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, प्लस इसके पास कुछ ट्रांसलेशन वेलोसिटी है और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है। तो सपोज इसके पास इसके सेंटर ऑफ मास की हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं v और इसकी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से, और इसके पास अल्फा है और इसके पास ओमेगा है। तो हम लोग प्योर रोलिंग की कंडीशन अगर लगाते हैं तो हम लोग बोलेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा आर, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन a इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये दो कंडीशन हमें प्योर रोलिंग से पता है। ठीक है, अब अगर हम लोग पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए का जो ट्रेजेक्टरी होगा वो किस तरह का ट्रेजेक्टरी होगा वो हमें नहीं पता। कुछ भी एक जनरल शेप का ट्रेजेक्टरी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन से शेप का ट्रेजेक्टरी। तो एक जनरलाइज्ड पाथ के लिए अगर हम लोग किसी पॉइंट पे, एक जनरलाइज्ड पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? सपोज एक पाथ है मेरे पास में, तो इस पॉइंट पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये तो फिक्स है। अब सपोज इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सपोज यहां से थीटा एंगल पे, तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से डिफाइन करते हैं? यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। दैट मींस एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, देखो, दैट इज एक तो हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू इस केस में ए कॉस थीटा, और नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। इस तरह से एक्सेलरेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल। ए नॉर्मल इज व्हाट? जो भी वेलोसिटी है मेरे पास में उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है उससे हमें मतलब है, वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें दो चीज चाहिए, वेलोसिटी और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे मैं वेलोसिटी लिखना चाहूं तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2v। ये 1.53 में हमने देखा था, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 2v। अब यहाँ की एक्सेलरेशन भी हमने देखी थी, कौन कौन सी एक्सेलरेशन थी यहाँ पे। एक्सेलरेशन को हम लोग दूसरे पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक्सेलरेशन की एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन भी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एक्सेलरेशन का और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था, दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। और एक्सेलरेशन का और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन का और एक कंपोनेंट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलेशन एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, तो प्लस ए कर देता हूं मैं। ये ए जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, आर अल्फा बिकॉज ऑफ रोटेशन, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तीन एक्सेलरेशन है यहाँ पर। आर अल्फा हमने देखा था लास्ट 1.53 में, आर अल्फा तो ऊपर वाले की एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में, ठीक है, आगे की डायरेक्शन में। और क्योंकि ए यहाँ पे है इसलिए ए आगे की डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए निकालना है, तो v की जगह पे कितना हो गया यहाँ पर? 2v। तो 2v का स्क्वायर, v स्क्वायर लिखते हैं तो 2v का स्क्वायर हो गया अपॉन ए नॉर्मल। देखो ए नॉर्मल क्या है यहाँ पर? ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा स्क्वायर आर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4v स्क्वायर आता है ना, v स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। और हम लोग यहाँ से सिंपली देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4r।
रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए इज 4r। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, मैं बाकी सब कुछ अगर यहाँ से डिलीट करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से कुछ वाइडन ट्रेजेक्टरी इस तरह से होगा, जो कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 4 गुना ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी देख लें। तो लास्ट लेक्चर में इसकी वेलोसिटी हमने देख रखी है, तो आज फिर से एक बार देखते हैं इसकी वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी इसकी देखी थी रोटेशन की वजह से इस डायरेक्शन में ओमेगा आर आ रहा था, दैट इज इक्वल टू वी, और इसके ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसके इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वी थी। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट था हम लोग देख सकते हैं यहाँ से वर्टिकल से, इसको अगर मैं वर्टिकल बोलता हूँ, वर्टिकल लाइन बोल रहा था, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, रिजल्टेंट, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में, √2 टाइम्स ऑफ वी होगी। तो मैं बाकी सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसके कंपोनेंट्स को हटा देते हैं। √2 टाइम्स ऑफ वी इस डायरेक्शन में मैं बना देता हूँ। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है √2v, जो कि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ठीक है, अब इसके एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें, देखो एक्सेलरेशन कौन कौन सा एक्सेलरेशन है। एक तो ट्रांसलेशन की वजह से जो ए एक्सेलरेशन है, तो ए एक्सेलरेशन तो इधर आगे की तरफ होगा, एक एक्सेलरेशन तो ये हो गया इसके पास, एक नॉर्मल ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ। ठीक है, इधर अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, और एक आर अल्फा की वजह से नीचे। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। अब देखो आर अल्फा और ए की अगर हम लोग बात करें, तो आर अल्फा इक्वल्स टू ए, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए। आर अल्फा को हटा के हम लोग ए कर सकते हैं, कहाँ से, फ्रॉम कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग से। तो ए और ए, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, √2a, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो एक एक्सेलरेशन इसके पास इस डायरेक्शन में है दैट इज इक्वल टू √2a, जो कि वेलोसिटी वेक्टर के अलॉन्ग है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी स्क्वायर, दैट इज √2v का स्क्वायर हो गया अपॉन एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल टू वेलोसिटी मतलब कौन से डायरेक्शन में, देखो उस चीज को, नॉर्मल टू वेलोसिटी मतलब ये इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में, जो कि यहां से 45 डिग्री में, एक बार फिर से इसको थोड़ा मिटा के बनाता हूं, यहां से 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। तो इस डायरेक्शन में देखो, ये जो √2 हमने रिजल्टेंट निकाला, तो √2a का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि √2a जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 आएगा। अब मेरे पास बच गया क्या, ओमेगा स्क्वायर आर का यहाँ से 45 डिग्री पे एक कंपोनेंट आएगा, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट है होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर का cos 45 डिग्री, दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। इस √2a का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल डायरेक्शन के। ठीक है, तो इसका मामला खत्म हो चुका है। अब यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। वी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, कहां से, v इक्वल्स टू ओमेगा आर से, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और cos 45 इज 1/√2, 1 अपॉन √2। तो ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास बच गया 2√2r। दैट मीन्स इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ट्रेजेक्टरी की, दैट विल बी इक्वल टू 2√2r। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।